आज मान मर्दन सुदर्शन का भी। लेकिन जब इन सब के मान मर्दन किए और हनुमान में मान आ जाए तो, अन्य किसी के मान बढ़ जाए तो भगवान भक्त के द्वारा उनका मान मर्दित कर देते हैं, खंडित कर देते हैं। जैसे भक्तराज अमरीश के द्वारा दुर्वासा का मान मर्दन किया। लेकिन जब भगवान के ही परम प्रिय लाडले भक्त में अभिमान आ जाए तो भगवान अपनी कथा के द्वारा मान मर्दित करवा देते हैं। ये भगवान की कथा। और देखो हनुमान जी को कहा, हनुमान तुम कथा सुन करके नहीं आते, कभी कथा सुनकर आ जाए करो। हनुमान जी बोले प्रभु कहां जाओ, आपके चरणों के अलावा कहां, और कथा में कौन कथा सुनाए। तो कहा इस समय पर काकभूषुंडी कथा कर रहे, और हनुमान कथा तो जीवन है, कथा जीवन है। बोले प्रभु वही तो कथा होगी। अब ये तो क्या होगी वो तो सुनाने वाला बताएगा जब जाओगे पास में। तो प्रभु ऐसा कोई वक्ता है जो हनुमान को कथा सुनाए। तो कहा हां एक है। बोले कौन? बोले काकभूषुंडी। वो इस समय कथा कर रहे हैं, स्वयं नारायण के वाहन गरुण बैठ करके कथा सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग कथा सुन रहे हैं। हनुमान जी ने कहा अच्छा हाँ तो प्रभु आपकी जैसी आज्ञा। हनुमान जी पहुंच गए, और जैसे ही पहुंचे पीछे बैठ गए। पीछे काकभूषुंडी जी कथा कर रहे थे कि भगवती सीता की खोज के लिए वानर अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। समुद्र के तट पर सारे बंदर इकट्ठे हुए। 100 योजन का सागर कौन पार करे, कौन पार करे, कौन पार करे, ये बात चल रही थी कि महाराज उसी समय हनुमान जी के बल का स्मरण कराया और एक छलांग मारी। हनुमान जी ने सीधे यहां से छलांग लगाई और लंका में, और लंका में पहुंच करके महाराज लंकिनी को मार मूर करके और फिर सीता माता की खोज करी। और खोज करते करते विभीषण से भेंट हुई, और फिर सीधे जाकर के मां भगवती का अशोक वाटिका में दर्शन किया। और क्या आनंद था भगवान की कथाओं को कह करके। और जानकी जी के नेत्र सजल हो रहे थे। रावण भी वहां पर आया। हनुमान जी ने जो देखा उनको बड़ा क्रोध आया। रावण डरा धमका करके मां जानकी को चला गया। हनुमान जी के क्रोध की सीमा ना रही। हनुमान जी ने कहा मां मैं अभी इन सब दुष्टों को मजा चखाता हूं। और उसी समय हनुमान जी ने मुख खोला, मुख खोल करके अग्नि निकाली, अग्नि निकाल के पूरी लंका जलाकर राख कर दी। हनुमान जी थोड़ी देर तक तो बैठे रहे। लास्ट वाला एपिसोड देखते ही हनुमान जी बोले गप गप, उठ के चल दिए। कथा आगे बढ़ती बीच में ही चल दी है। जाके फिर राम जी के पास चरणों में आए गए। राम जी बोले हनुमान इतनी जल्दी आ गए, कथा सुनी नहीं? बोले कथा थोड़ी गप चल रही है। राम जी ने कहा कैसे? बोले प्रभु काकभूषुंडी जी कह रहे कि मुंह से आग निकाल करके लंका जलाई। और प्रभु आप तो जानते हैं मेरी पूंछ पर कितने कपड़े लपेटे गए थे, घी और तेल डाला गया था, फिर आग लगाई गई थी। ये पूंछ न बढ़ती तो आज कोई पूछता, और फिर लंका में आग लगी। राम जी समझ गए कि हनुमान का अभिमान और बढ़ गया। राम जी ने अपने हाथ में जो मुद्रिका थी ना, उस मुद्रिका को यूं घुमाया, घुमा रहे थे। अच्छा अच्छा, हनुमान जी की बात सुन रहे थे, सब समझ रहे थे। और घुमाते घुमाते अपने हाथ से मुद्रिका को निकाल दिया। और जैसे ही निकाला तो राम जी के हाथ से छूटी, छूटी नहीं छोड़ी। छूटी तो हनुमान जी के लिए थी, छोड़ी हनुमान जी के लिए ही थी। और जैसे ही छोड़ी, अरे हनुमान मुद्रिका लेकर के मेरी आओ, देखो ये मुद्रिका। हनुमान जी जैसी मुद्रिका को छूने लगे, मुद्रिका और तेज आ गए। महाराज अब तो हनुमान जी मुद्रिका को पकड़ने के लिए दौड़े। कहां तक कहें, हनुमान जी में पवन का वेग है, पवन की गति से उड़े हनुमान जी, और हनुमान जी से आगे आगे मुद्रिका रहे। इस मुद्रिका को पकड़ ना पाए, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगवा दिया इस मुद्रिका ने। हनुमान जी कहे अब तो इससे बड़ी बेइज्जती तो हमारी और क्या होगी। बड़े बड़े राक्षसों को मारा, एक मुद्रिका नहीं पकड़ में आ रही। चक्कर लगाते लगाते परेशान भये और मुद्रिका फिर नीचे गिरी तो हनुमान जी कूदे। अब तो हनुमान जी ने उड़ना नहीं दौड़ना शुरू किया, और दौड़ करके जैसी मुद्रिका पकड़ने लगे उतनी देर में मुद्रिका तो गुफा के भीतर एक, और जैसे ही गुफा के भीतर मुद्रिका गई, हनुमान जी गुफा के भीतर जाने लगे। एक बंदर गदा लेकर खड़ा था, रोक दिया। कहां जा रहे हो?
हनुमान जी देखें कि हमारे जैसा ही दिख रहा है ये तो कहा हमारे प्रभु की मुद्रिका भीतर चली गई तो लेने जा रहे हैं। अरे नहीं जा सकते तुम लेने के लिए, हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं, चलो। हनुमान जी बोले भैया तुम जानते हो मुझे, मैं कौन हूं, मुझसे परिचित हो नहीं हूं, मैं हनुमान हूं। जाने दे, हर कोई पूंछ लगा करके बंदर जैसा मुंह लगा करके हनुमान है जाए तो फिर तो काम ही क्या। हनुमान जी बोले इतनी भारी बेइज्जती तो आज तक किसी ने नहीं करी। बोले भैया मैं हनुमान ही हूं। बोले तुम हनुमान हो तो हमारे हनुमान जी तो भीतर है। हनुमान जी की बुद्धि घूमी, भैया तुम्हारे हनुमान जी भीतर, तुम दिखने वाले मेरे जैसे। बोले जाए करके भैया हमारे प्रभु की मुद्रिका, पहले रुक जाओ, हम जाकर समाचार दें, अंदर आने की कोशिश मत करना, रुको यहीं पर। खड़ा कर दिया, अंदर वानर गया। हनुमान जी नेत्र बंद करके ध्यानस्थ बैठे हुए थे, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। और महाराज जाकर के चरणों प्रणाम किया, श्री हनुमंत लाल की। कैसे आए भैया? प्रभु बाहर एक बंदर आया है और वो स्वयं को हनुमान कह रहा है और भीतर घुसना चाहता है। ध्यानस्थ बैठे हुए वो वानर राज बोले भैया वो सही कह रहे हैं, वो हनुमान है। तो कहा प्रभु वो हनुमान तो आप भी तो हनुमान है, तो ये हनुमान? बोले बिल्कुल सही है, वो भी हनुमान है। क्यों? जितने कल्प होते हैं उन कल्पों में किसी त्रेता युग में जब जब राम का अवतार होता है तब तब भगवान शंकर 11वें रुद्र के अंश से हनुमान के रूप में जन्म लेकर के आते हैं। और महाराज तुमने कुछ गलत तो नहीं कहा उनसे? बोले हमने थोड़ा तो अपमान कर दिया था। नहीं, जाकर क्षमा मांगो। क्षमा मांगी जाकर के। हनुमान जी इधर से निकल करके बाहर आए, जो देखा सफेद रंग पूरा। बोले आप कौन है देव, ऐसा दिव्य तेज आपके ऊपर? बोले हनुमान, मैं हनुमान हूं, मैं भी हनुमान हूं। तो कहा आप कौन हनुमान? मैं हनुमान, आप हनुमान, दो हनुमान कैसे? बोले हनुमान तुम बताओ तुम कौन हनुमान हो? हनुमान जी बोले मैं वो हनुमान हूं जिसने पूंछ में आग लगी तो लंका पूरी जलाकर राख करी। इधर इन हनुमान ने कहा मैं वो हनुमान हूं जिसने मुंह खोल करके आग निकाल दी और पूरी लंका जला करके राख कर दी। हनुमान जी सोचे अभी अभी सुनकर आ रहा हूं कथा और अभी अभी दर्शन मुझे हो रहे हैं। आपका शरीर सफेद कैसे है? मेरा शरीर तो लाल है, आप सफेद कैसे? बोले राम का भजन करते 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 शरीर पूरा सतोगुणी हो गया है तो सफेद हो गया है। और आप लाल हनुमान हैं, मैं श्वेत हनुमान हूं। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपि सूर। और आपने कभी भी, इतने सारे महानुभाव यहां पर बैठे हैं, आप लोगों में से कभी किसी ने सफेद हनुमान का चित्रपट देखा है? हाथ ऊपर करो जिन्होंने देखा है। देखा है, देखो पीछे हाथ उठ रहे हैं, हाथ ऊपर करो, हमने भी देखा है। देखो ये श्वेत हनुमान, वो नेत्र बंद करके ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। ये अलग कल्प में हनुमान जी हुए, ये अलग कल्प में हुए। लाल हनुमान ने कही कि प्रभु आपका शरीर कितना बड़ा है? आप श्वेत हनुमान है, आपका शरीर? बोले लाल हनुमान तुम्हारा शरीर बताओ। बोले मेरा शरीर 100 योजन का है, आप आज्ञा करें तो मैं दर्शन दूं, दिखाऊं आपको? दिखाओ। जो दिखाया हनुमान जी ने 100 योजन का, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन, 100 योजन का शरीर। और आपका शरीर कितना बड़ा है श्वेत हनुमान? देखना चाहते हो? हाँ, मेरा शरीर 500 योजन का है। जो शरीर विशाल किया, 500 योजन का शरीर। लाल हनुमान श्वेत हनुमान के चरणों में गिर पड़े। बोले हे श्वेत हनुमान, आज मेरा अभिमान चूर्ण हुआ। ये भगवान की कथा का प्रताप है
प्रभु की मुद्रिका, बोले आओ अंदर। अंदर लेकर के जैसे ही आए, बोले ले लो अपनी मुद्रिका, इस पानी में पड़ी हुई है। जैसे ही पानी में झांका तो एक नहीं सैकड़ों मुद्रिकाएं पानी में पड़ी थी, सैकड़ों, और सब एक जैसी। हनुमान जी की बुद्धि चकराई, इतनी सारी मुद्रिका कैसे? बोले हनुमान, जब जब राम जी की मुद्रिका, राम जी देते हैं ना प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांगे गए अचरज नाई, तो जब राम जी मुद्रिका अपनी उंगली से निकाल करके भगवत जानकी जी के लिए भेजा करते हैं, तो एक एक मुद्रिका जो है वो एक छाया के रूप में यहां पर आ जाती है, इस पानी में मिल जाती है, और एक मुद्रिका मां जानकी के पास चली जाती है, क्योंकि तो हमें पता है। आज हनुमान जी चरणों में प्रणाम करते हैं, बोले मेरे राम जी वाली मुद्रिका कौन सी है, मुझे दे दो। श्वेत हनुमान ने कहा अभी अभी आई मुद्रिका है, निकाल करके हाथ पे रख दी। आज हनुमान जी गए हैं, राम जी के चरणों में जाकर साष्टांग प्रणाम करी। राम जी को कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा करी जो मुझे कथा सुना दी, अब मेरे ऊपर एक कृपा करो। बोले क्या? मैं इस धरती पर रहना चाहता हूं, मैं साकेत नहीं जाना चाहता, मैं धरती पर रहना चाहता हूं। बोले क्यों? बोले जहां जहां आपकी कथा हो मैं हर जगह आपकी राम कथा सुनने का इच्छुक हूं, हर जगह राम कथा सुनना चाहता हूं।